जय जगन्नाथ एंड गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आज जो सब्जेक्ट है वो है दिल से दा बैंक। हम दा बैंक क्यों कर रहे हैं, दा बैंक में क्या क्या फायदा मिल रहा है, कैसे दा बैंक ज्वाइन किए और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हम जानेंगे। हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट है, मैं चाहता हूं हमारे सेशन में आज दो गेस्ट है। हम दोनों गेस्ट से भी सुनना चाहेंगे। तो पहले मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी के करतल से हमारा गोविंद खरवार फ्रॉम बनारस। बहुत जल्दी वो गोल्ड स्कॉलर होने वाले हैं और वो एक लाइव ट्रेनर है, मोटिवेशनल ट्रेनर भी है। तो आप सभी के करतली से मैं बुलाना चाहूंगा गोविंदा जी को, वो आके आज का मन का है। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने शानदार तरीके से इस आज के सेशन में, आज के इस मंच पे मुझे आपने आमंत्रित किया। यहाँ पे उपस्थित सभी सीनियर बिजनेस पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को मेरा सादर किया और जय जगन्नाथ। जय जय। सर यहाँ पे एक है ना कि हर एक व्यक्ति अनुभवी है और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बैठा हुआ है। कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति से भी बड़ा होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति के साथ तो मैं बात कर ही रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ भी बात कर रहा हूँ और मुझे इस सेशन को आगे लेकर के चलने में बहुत बड़ी खुशी होगी। ये बैकग्राउंड से किसी की आवाज आ रही है? सर अनम्यूट करंतु रेवती सर, पूरा अनम्यूट कर दियंतु, कहीं खोली परिबेनी। फ्रेंड्स एक्चुअली यहाँ पर एक सिस्टम जो है, सभी को तो म्यूट कर दिया हूँ, लेकिन बीच बीच में वो अनम्यूट का ऑप्शन यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी म्यूट रहिए। अगर कुछ बोलना है मीटिंग खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हैं, आपका फीडबैक भी लिया जा सकता है। ओके, तो वेलकम, कंटिन्यू सर। सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि एक पॉइंट होता है कि आज के डेट में हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस प्लेटफॉर्म को हमें क्यों करना है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोगों के एक माइंड में आता है कि हमें करना क्यों है। आज हम देखते हैं कुछ साल पहले कहते हैं ना कि आज को देखने के पीछे जाना बड़ा जरूरी होता है, पीछे देखना बड़ा जरूरी होता है। कहते हैं कि आज के कदम को समझने के लिए, अगले कदम को समझने के लिए पिछले कदम को भी देखना पड़ता है कि वो पिछला कदम था कैसा, पड़ा कैसा था। अब ये सोच के देखते हैं हम लोग कि आज का जो जमाना है, हम सभी व्यक्ति को ये पता है कि आज का जमाना बिल्कुल डिजिटल जमाना है। आज पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में चल रही है और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आने वाले कुछ समय में ही जो है हर चीजें हमारे इसी फोन से होने वाले हैं, सब के सब काम। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के सेक्टर में देखा जाए कि हमें और आपको प्लान में जो भी व्यक्ति यहाँ पे हमें लेकर के आए सबको बता चुके होंगे कि आज का जमाना किस चीज का चल रहा है, किस चीज का ज्यादा ग्रोथ है, किस चीज से ज्यादा स्रोत है, वो सारी चीजें हमें और आपको पता चल चुकी है। लेकिन अब ये कहते हैं कि आज आप सोच के देखिए कि आप अपने अपने शहर में जिस जगह पर भी रहते हैं, जहां पे जमीनों का दाम बहुत ज्यादा महंगी जमीन, सोच के देखिए कि आज अगर जहां पे आप रहते हैं और जिस जगह की, जिस सोसाइटी की, जिस सिटी की जमीन सबसे ज्यादा महंगी हो, उस सबसे ज्यादा महंगी जमीन की कीमत आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले उस जमीन की कीमत महज कुछ हजारों में रही होगी। कुछ लोग अपना आप वो अनम्यूट कर सकते हैं ताकि हम बात कर करके आगे बढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। सर कुछ लोग माइक ओपन कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है सर? फ्रेंड्स जिनका बैकग्राउंड में अगर साउंड है थोड़ा वो म्यूट करके हो रखिए रहा है ताकि जी
मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कहते हैं ना कि इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आज हम जहां जहां भी जिस जिस सिटी में जिस जिस जगह पे रहते हो, जहां की जमीनें इस समय सबसे ज्यादा महंगी हैं, तो उसको एक बार हम सोच के देखें कि आज से 20 साल पहले उस जमीन की कीमत क्या थी। आज से 30 साल पहले उस जमीन की कीमत कुछ चंद हजारों में रही होगी, है ना। लेकिन जिस जमीन यस की सर। कीमत आज हमारे और आपके सिटी के अंदर जो है आज करोड़ों की छू रही है, सोच के देखिए कि आज से कुछ सालों पहले मैं, यानी हम और आप या हमारे दादा दादी या हमारे पिताजी उसको कुछ हजारों में खरीद सकते थे, लेकिन वो नहीं खरीद पाए हैं। और नहीं खरीद पाने के वजह से आज उस जमीन की कीमत कम से कम जो है करोड़ों में है। शायद वो अगर हमारे पास होती तो वो करोड़ों अलग से होते, आज जो आ रहा है वो अलग से होता। हो सकता है कि उसमें कोई कॉम्प्लेक्स बन गया होता, कोई बिल्डिंग बन गई होती, तो उसकी कीमत भी अलग से हमें मिल रही होती, है कि नहीं। यस सर। लेकिन हम और आप चाहे जिस चूक से हम उस चीज को हासिल नहीं किए, या फिर हमारे जो मम्मी पापा थे, हमारे दादा दादी थे, उनका उस चीज के ऊपर फोकस नहीं गया, या फिर वो जमीन हमें बहुत ज्यादा कीमती नहीं लगी, बहुत ज्यादा जरूरत की नहीं लगी, इसलिए हम उस चीज को ले ना पाए। और नहीं ले पाने की वजह से आज जब हमारी नजरें उस जमीन के ऊपर जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि काश अगर ये हम कुछ पहले खरीद लिए होते तो आज मेरा रुतबा कुछ और होता। अब रुतबा बढ़ा कौन रहा है, तो वो जमीन बढ़ा रही है, सोच के देखिए। यानी उस समय हम नहीं ले पाए तो आज ये हो रहा है। तो जो बातें, जो सोच आज हमें उत्पन्न हो रही है, जनरेट हो रही है हमारे मम्मी पापा को लेकर के या दादा दादी को लेकर के कि काश अगर वो लोग ले लिए होते तो मेरे पास आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होती और आज मैं कुछ और बड़ा इनकम जनरेट कर रहा होता, या फिर इसका 20 25 50 लाख रुपए किराया आ रहा होता। ऐसा होता है कि नहीं होता। यस सर। तो अगर ये चीज हमारे मन में है या फिर किसी और के मन में है या फिर ऐसा चल रहा है, तो आज जो प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है ठीक वही प्लेटफॉर्म उस तरीके का ही है, हूबहू है, 100% वैसा का वैसा ही है। अब सोच के देखिए कि आज का जो समय हमें मिला हुआ है ठीक वैसा ही मिला हुआ है। ये प्लेटफॉर्म हमें और आपको, वहां पे जमीन तो कुछ पैसों की थी, ये हमें और आपको महज फ्री में मिला हुआ है, एकदम डिट्टो फ्री में। सबसे बड़ी चीज, वहां पे जमीन विरासत में थी, जमीन विरासत में थी, यहाँ पे डेटाबेस विरासत। जमीन जिसके पास हुआ करती थी वो अमीर हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में सत्यता यही है कि बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट का व्यक्ति हो या फिर सेलिब्रिटी हो, डेटाबेस बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस कर रहा है और हम डेटा बनाने के बिजनेस में हैं। आज वही कहानी हमारे और आपके साथ दोहराई जा सकती है जो कि हम और आप सोच रहे हैं अपनों के बारे में। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे भी बच्चे पूछ लेंगे हमसे, हमारा भी बच्चा हमसे क्वेश्चन कर सकता है, हमारा नाती हमसे पूछ सकता है कि मेरे दादा के समय में या मेरे पिताजी के समय में या मेरे भाई के समय में या मेरे ग्रैंड फादर के समय में इंटरनेट का जमाना शुरू हुआ। मेरी बातों को, इस मेरे पॉइंट को बड़ा गौर से सुनिएगा सर। हमारे और आपके सामने ही इंटरनेट आया, हमारे और आपके सामने ही ये फोन आए, और हमारे और आपके सामने ही ये एप्लीकेशन चलने वाले सारे के सारे आए, और हमारे सामने ही ये डबल अपॉर्चुनिटी आ गया। और आज अगर हम और आप इस चीज का लाभ नहीं लेते हैं, इस चीज में अपना डेटाबेस क्रिएट नहीं करते हैं, अपनी बहुत बड़ी विरासत नहीं बनाते हैं, इस चीज को लेकर के मार्केट के अंदर अपना एक रुतबा नहीं बनाते हैं, तो कल को हमारी वही पीढ़ी जो एक गुजरेगी, हमारा नाती या फिर हमारा छोटा बच्चा, कल को वो बड़ा होकर के ये हमसे पूछ सकता है कि काश अगर मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने या मेरे चाचा जी ने या फिर मेरे मम्मी पापा ने ये डाक बैंक में अपना डेटाबेस बस बना लिया हो, सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस, चाहे वो फ्री का हो या पेड हो, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ डेटाबेस बना लिए होते तो आने वाले 3 साल बाद और 5 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का लाभ वो बच्चा ले रहा होता, या फिर मैं खुद ले रहा होता, या हम और आप ले रहे होते, उसका वो लाभ ले रहा होता। हमारे और आपके घर में अगर लाखों की इनकम आएगी तो उसका तो लाभ तो वो लेगा ही लेगा ना। तो कल को वो ये क्वेश्चन कर सकता है, या फिर अगर वो नहीं भी करता है, मैं मान सकता हूँ वो अपना है नहीं करता है, लेकिन हमारे ही मन में कचोट रह जाएगी। ये रेवतीकांत नायक सर जो है यही चीज हमें 2 साल पहले बता रहे थे और मैंने किया नहीं। ये कोई एमएलएम नहीं है, ये कोई पिछला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई ट्रेडिशनल एक्टिविटी नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हमें बेचना है, कुछ ऐसा करना है। ये साफ सुथरा सीधा का सीधा जो है
एक डिजिटल एक्टिविटी है, डेटाबेस का पावर है, ये पूरा का पूरा हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी मालिक है हम, बीच में हमें बस किंग का रोल अदा करना है। वो चीज अगर हम और आप अभी ना कर पाए तो कल के डेट में हमसे भी सवाल और जवाब होना शुरू हो जाएगा। भले कोई डायरेक्टली ना करे, हो सकता है हमारे अपने ना करें, लेकिन हम अपने आप से ही करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे काम हमारे और आपके सामने से गुजर गए होंगे जो हम ले सकते थे, कर सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किए। इस वजह से जो है आज हम जहां पर है, जिस बिजनेस में है, वहीं पे ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ और मिल सकता था, उस चीज से हम वंचित रह गए। तो ये चीजें हो सकती है, इसलिए हमें इस बिजनेस में अभी प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, समय जा रहा है, क्या हो रहा है, इसमें हमें अभी फोकस नहीं करना है। हमें फोकस वहां पे कर देना है जिसको फोकस करने से हमारे पास वो लाभ मिलने वाला है जो आने वाले 2 साल के अंदर बहुत मतलब एक भव्य तरीके से मिलने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। बिल्कुल। तो इन चीजों के ऊपर कहते हैं कि जैसे एक अगर बात ले लिया जाए साइकोलॉजिकली तरीके से, कि विचारों पर नियंत्रण बहुत कठिन होता है। हम कोई भी व्यक्ति अपने विचार के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता। अभी वो पुरी के बारे में सोच रहा है, कल उड़ीसा के बारे में सोच रहा है, कल किसी और स्टेट के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे सोच चलती रहती है। यानी कि विचारों के बारे में नियंत्रण नहीं हो पाता। कुछ लोग सोचेंगे गलत है, अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, 2-4 लोग हमें और अच्छी भली बुरी बातें भी बता देते हैं। वहां पे फोकस नहीं करना, विचारों पे नहीं, कभी हम उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। हाँ, इससे सरल होता है अपने भावनाओं पे नियंत्रण करना। ये जो भावनाएं होते हैं ना, भावनात्मक हम होते हैं, ये भावनाएं जो होती हैं हमें और आपको बहुत आगे का रास्ता दिखा देती है। मतलब इतना आगे का रास्ता दिखा देती है, इतना आगे का रास्ता दिखा देती है कि सोच के देखिए कि जहां पे हम जाना चाहते थे वहां जाने का हमें पूरा रास्ता ही खुला खुला मिल जाता है। अगर इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम लेकर के एलोबरेट कर लें कि कैसे वो हो सकता है, आप देखते होंगे कि पहले क्या होता था कि दूध और बिल्ली ये एकदम मतलब जानी दुश्मनी थी। दूध दिखा नहीं बिल्ली को कि वो लपेट देती थी। होता था कि नहीं होता था? अच्छा, पहले क्या था कि बिल्ली को निगरानी करके रखना सही रहता था या फिर दूध को निगरानी करे तो सही रहता था? अगर हम दूध को निगरानी करेंगे तो बिल्ली कब आ रही है, कब जा रही है, वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, बिल्ली पकड़ में आ जाएगी। लेकिन बिल्ली के ऊपर निगरानी रखे तो पता नहीं कौन सी बिल्ली आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कहाँ से आएगी, कहाँ से नहीं आएगी, वो हमें पता नहीं, उसका कोई निश्चित पता नहीं है। तो वो यहीं पे वो बिल्ली क्या है, विचार, और दूध भावना है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि भावनाओं पे किसी भी बिजनेस में हम अगर आए तो भावनाओं पे नियंत्रण अगर हमारा होता है तो वहां पे जो हमारी क्रिएटिविटी होती है वो बहुत बड़ी होती है। यानी बिजनेस का जो ग्रोथ होता है, बिजनेस का जो रेशियो होता है, वो अपने चरम पे भागता रहता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक रेशियो देखा जाए कि हमारे इंडिया की जो जनसंख्या है, यहाँ पे जो हमें एप्लीकेशन मिले हुए हैं और उस एप्लीकेशन में जो फीचर्स मिले हुए हैं, उन फीचर्स का जो यूज है, आज 10 करोड़ महीने का कमाने वाला व्यक्ति या 1 करोड़ दिन का कमाने वाला व्यक्ति भी इन एप्लीकेशंस का यूज करेगा। चाहे वो आज के डेट में भले किसी प्लेटफॉर्म पे पैसा कमा रहा हो, भले कहीं पे वो करोड़पति हो, भले लखपति हो, भले अरबपति हो, लेकिन उसका यूज करेगा। अब सोच के देखिए कि मैं कहता हूं कि जियो का जो सिम कार्ड है वो अंबानी का है, लेकिन अंबानी का जियो का सिम है, लेकिन आज के डेट में बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो या कॉर्पोरेट का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, वो उस सिम का यूज तो कर रहा है ना। सिम को यूज करना उसकी मर्जी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि उसको वहां से सर्विस लेना है, उसको अच्छी सर्विस लेना है, उसको अपना अच्छे से बात करना है, उसको 5G 4G से कनेक्टिविटी बना के रखनी है, इसलिए उसका वो यूज कर रहा है। ठीक वैसे ही हमारे और आपके डेटाबेस में लोग होंगे, मर्जी या मजबूरी, चाहे वो अपने डिस्ट्रिक्ट का आईएएस ऑफिसर हो, चाहे एक अच्छा खासा मंत्री हो, मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, कितना हो बड़े लेवल का अधिकारी हो, चाहे आप लोग अधिकारी हैं, हर व्यक्ति जो है उस चीज का, उस एप्लीकेशन का, उस फीचर्स का, उस एक्टिविटी का यूज करेगा ही करेगा। और जैसे ही वो यूज करेगा आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। इसका जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट का कैलकुलेशन है। और इसी कैलकुलेशन के ऊपर जो है बड़े से बड़ा कॉरपोरेट का व्यक्ति टिका हुआ है। और वो लोग
सबसे बड़ी मुद्दे की बात क्या है, जो मैं अगला चंद पॉइंट कहने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज के डेट में बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का व्यक्ति हो या सेलिब्रिटी हो, जब वो अपना डेटाबेस क्रिएट करता है तो पहले करोड़ों रुपया खर्चा करता है, तब जाकर के लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं देखता, उसका पूरा पैसा ही लगता जाता है, करोड़ों खर्चा करता है, तब जाकर के उसका डेटाबेस क्रिएट होता है। लेकिन हम और आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है करोड़ों कमाते कमाते जो है अपना लाखों करोड़ों का डेटाबेस बना सकते हैं। ये सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ये है कि एक बार हमारे कोई डेटाबेस में आ गया तो दोबारा वो कहीं जा नहीं सकता, वो हट नहीं सकता, वो रिमूव नहीं कर सकता, हम भी चाह के नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी पॉइंट है। और हम सभी लोग इस मंच पे जितने भी लोग हैं, माइकल जैक्सन का उदाहरण हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे जो भी लोग होंगे वो प्लान देखे होंगे। तो माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल दिया ही क्यों जाता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर? इसलिए दिया जाता है कि जब ये व्यक्ति जो है आज नहीं भी है, 2009 में एक्सपायर करके, फिर भी इनकम जो है इनकी लाखों करोड़ों में जनरेट हो रही है, तो वही चीज तो हमारे साथ भी होने वाला है, वही चीज हमारे साथ होगा और कुछ अलग से नहीं होगा। और जब वही चीज हमारे और आपके साथ होने वाली है, जब उस व्यक्ति का इतना बड़ा कारोबार खड़ा है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है? अब एक बात आती है कि हमारा कैसे होगा, हमारे साथ तो इतना बड़ा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी चीज होती है सोच की। मैं अगला 4 से 5 वर्ड कहने वाला हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ऐसा लगे कि वो नोट करना चाहे तो लिख ले तो बड़ा अच्छा होगा, जिनको पता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। होता क्या है, सबसे बड़ी जो चीज हमारे ऊपर कायम होती है वो होती है सोच। हम सोचेंगे, करोड़ों का ऑप्शन लेना तभी जाकर के हमें मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, इतना हो महान हो, इतना हो छोटा हो, इतना हो बड़ा हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर। अच्छा, होता क्या है, काम क्या करती है? जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि फलाना व्यक्ति इस बिजनेस में पहले आए तो उनकी वाह वाह बन गई, बल्ले बल्ले हो गया, वो ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी लोगों के साथ हो सकता है, 1 करोड़ लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन उसकी सोच हमें पहले बनानी पड़ेगी, क्योंकि सोच से ही सारी चीजें जो है सब कुछ होती है। अच्छा, एक चीज है, क्या होती है, उसी की चीज के ऊपर हम आ जाते हैं। 1 मिनट। सबसे बड़ी चीज क्या होता है, जब कोई व्यक्ति सोचता है तो सोच से हमेशा शब्द बनते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे कोई काम करना है, मुझे कोई गेम खेलना है, मुझे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना है, अगर कोई व्यक्ति पहले सोचता है तो सोच से शब्द बनते हैं, और उसी शब्द से काम बनता है, और उसी काम से परिणाम मिलता है, और उसी परिणाम से ही चरित्र का निर्माण होता है, और लोग उस चरित्र के निर्माण को कह देते हैं कि फलाना आदमी का भाग्य बड़ा अच्छा था, लक साथ देता था, इसलिए वो व्यक्ति वहां पहुंच गया, और हमारा लक और भाग्य साथ नहीं देगा तो हम कहां जा सकते। इस पृथ्वी के ऊपर सब चीजें सही है, लेकिन लक सिर्फ 1% का काम करता है, बाकी सारी चीजें हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम एक नए और नेक नियति सोच के साथ अगर इस बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं कि हमें भी लाखों का डेटाबेस क्रिएट कर देना है, हम सिर्फ लाखों के डेटाबेस को लेकर के चले तो वो कब जो है 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोई कह ही नहीं सकता, कभी नहीं कह सकता। क्योंकि एग्जाम्पल सबसे बड़ा सटीक सटीक यह है, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, कुछ लोग हमसे मुझसे छोटे हों, वो सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर सब लड़ा करते थे, वो सिर्फ एक हुआ करते थे। उनके सिर्फ और सिर्फ बाहुबल नहीं हुआ करता था, उनके पास सिर्फ और सिर्फ शब्दों में करंट हुआ करता था, अपने शब्दों से सारी चीजें करते थे, अपने सोच से सब कुछ करते थे, और उनके आगे पीछे लाखों लोगों की भीड़ चलने लगती थी। आज वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है, जो हमारे पास पूरा का पूरा नजरिया मिला हुआ है, जो पूरा का पूरा पावर ताकत, इसकी जो एक्टिविटी मिली हुई है, वो उसी तरीके से काम करती है। हम बस सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ करके अच्छे तरीके से किसी को प्रेजेंट कर दें, तो सामने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर जो है 440 वोल्ट का झटका लगता है, और वो जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जनरेट होता रहता है, और एकदम एक्साइटमेंट के साथ वो चार्ज होते हैं और अपना डेटाबेस क्रिएट करने में लग जाते हैं। लेकिन
बशर्ते बस वो जो हमारा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से डिलीवर होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति के अंदर। क्योंकि जब तक सही से डिलीवर नहीं होगा तब तक सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो बल्ब नहीं जलता है जिस बल्ब को जलने से सामने वाले व्यक्ति का जो है बिजनेस क्रिएट हो, डेटाबेस क्रिएट हो और बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस का ग्रोथ हो, तो वो तब तक नहीं हो पाता। अगर वो सटीक तरीके से हम बस डिलीवर करने में कामयाब होते हैं, वो हर एक व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आगे बढ़ता है। अच्छा, एक चीज और होती है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि अगर मैं 50,000 लोगों को बता दूं, 1,000 लोगों को बता दूं, 200 500 लोगों को बता दूं, तो वो सभी के सभी लोग मेरे जैसा ही काम करना शुरू कर दें। ये कभी नहीं होता और ये होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब सोच के देखिए कि हम जहां पे रहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम जिस सिटी में रहते हैं, मोबाइल खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं या बेचने वाले लोग ज्यादा होते हैं? खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं। बेचने की अगर 10 दुकानें हैं तो यूज करने वाले लोग 10,000 हो सकते हैं। होता है कि नहीं होता सर? यस। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे साथ जो बिजनेस पार्टनर की संख्या होगी, आप और हम बस इतना समझ लें सर कि हमारे पास बस 30 लोग, ओनली 30% मेरे जैसे हो गए तो उसी दिन आपके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए हो गए। कम से कम आप करोड़ों कमा चुके होंगे। मेरे जैसा यानी आपके जैसा, आपके साथ 30 लोगों की टीम हो गई और अगले 1 साल बाद देखिए आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे सर आप। लेकिन हम भले 10,000 की हमारी टीम वहां पे हो, 50,000 की टीम हमारी वहां पे हो, 1 लाख की टीम हमारी वहां पे, वो डजेंट मैटर। हम बस हमारे जैसे 30 लोगों की टीम खड़ा करके देखें, हमारे साथ बहुत बड़ा व्यापार होगा, बहुत बड़ा व्यापार होगा। और वो व्यापार ऐसा होगा क्योंकि बिजनेस पार्टनर कम मिलते हैं, यूजर बड़ा ज्यादा मिलते हैं। यूजर्स की जनसंख्या ज्यादा है हमारे देश में। हर व्यक्ति हमारे माइंडसेट का नहीं होता है, हर व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चलता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को मैंने एक छोटा सा नाम दिया है कि ये बिजनेस बेलगाम घोड़ों को लगाम लगाने का बिजनेस होता है। सोच के देखिए सर कि जिस व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में एबीसीडी कुछ आता ही नहीं है, हम नए तरीके से नए तौर पे जाकर के उनको पूरा बता देते हैं, समझा देते हैं। अब उनकी मर्जी काम करती है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? तो ये हो गया ना बेल लगाम घोड़ों को लगाम लगाने का बिजनेस। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें वहां पे बस इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से डिलीवर कर देना होता है कि इसकी पावर क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है और इसकी इनकम क्या है। और ये हमें जो है आने वाले जनरेशन तक किस तरीके से सपोर्ट करने वाला है, हम इस दुनिया में रहें या ना रहें। और हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं। तो उस चीज के लिए ये बड़ा अच्छे तरीके से काम करता है। और इसकी इनकम इनकम इतनी है सर, इनकम इतनी है कि मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया हुआ है कि 3 सेक्टर से जो हमारी इनकम जनरेट होगी, एक तो सोशल मीडिया का, वहां पे क्लाउड सर्विस का, दूसरा वन ऐप का और तीसरा जो है अपना उसका थ्रिल का। तो यहाँ से मैंने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है कि 25 लाख रुपए एक दिन की इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, 7.5 करोड़ रुपए महीने की कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा अगर मैं करूं कैलकुलेशन 1 साल का, तो 90 करोड़ रुपए सालाना तक की इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। सर आज के डेट में शाहरुख खान को भी एक फिल्म बनाते हैं तो 2 साल लग जाता है, वो भी 100 करोड़ लेकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। तो हमारी हैसियत तो बहुत बड़ी हो गई ना सर। सोच के देखिए, 20 करोड़ रुपया बाहुबली मूवी का जो है हीरो वो प्रभास लेते हैं, साउथ के जो है, एक मूवी में 20 करोड़ ले रहे हैं, 50 करोड़ ले रहे हैं, तो हमारी इनकम तो ज्यादा होगी। आप और हम जब प्लान देखते हैं तो हमें बताया जाता है कि रॉयल्स रॉयल्स मिले। तो ये रॉयल्स रॉयल्स क्यों ऐसा है? क्योंकि हम वहां तक जा सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं, हम वहां तक पहुंचने की सीढ़ी बिल्कुल बनी हुई है। बस क्या है, हमें चलना है उसके ऊपर, बस चलना है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोई भी चीज बनी बनाई जब हमें मिल जाती है तो उसके ऊपर चलना बिल्कुल आसान हो जाता है। और वही चीज बनाना होता है फिर चलना होता है तो मुश्किल हो जाता है। तो बनी बनाई चीजों को संस्था हमें बस परोस रही है कि आपको बस इस चीज को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। क्या फॉलो करना है वो मैं दूंगा, कैसे फॉलो करना है ये भी मैं बता रहा हूँ। बस आपको अपने लोगों के साथ जो है चर्चा कर देनी है। तो ये बस छोटी सी चीज को आज हमें कर देना। और इससे भी बड़ी चीज एक मैं बस शेयर करना चाहूंगा सर कि ये जो अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले हमें और आपको मिल रही है, इसका भी कुछ रीजन होगा। हो सकता है हमारे साथ कुछ अच्छा काम किया हो सकता है हमारे नेक काम रहे हो, हम दूसरों की मदद की हो, बहुत अच्छी चीजें
हम करना चाहते हो। इसलिए ये प्रोजेक्ट हमें और आपको बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले मिल चुका है सर। अभी हमारे हो सकता है पड़ोसी को नहीं पता हो, अड़ोसी को पता नहीं हो, हमारे रिश्तेदारों को ना पता हो, किसी और को ना पता हो। अब जब हमारे लोगों को पता ही नहीं है और आज मुझे पता चल गया है, और अगर मैं अपने लोगों को नहीं बताऊंगा तो कल के हमारे लोग ही किसी और के डेटाबेस के हिस्सा बनेंगे और पुनः फिर से मुझे एक बार कॉल करके बोलेंगे कि हेलो सर, मेरे पास एक वर्ल्ड वाइड बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि आप आए और हम लोग दोनों मिलकर के उस प्रोजेक्ट के साथ काम करें। सोच के देखिए सर, जब इस दिन इस तरीके का कभी कॉल आएगा, फोन आएगा, तो हमारे दिल के ऊपर क्या बीतेगा। काश मैं पहले किया होता तो ये व्यक्ति मेरे डेटाबेस का हिस्सा होता, ना कि आज मैं इसके डेटाबेस का हिस्सा बनने वाला हूँ। तो वो चीज हमारे पास पहले मिल जाएगी। तो ये चीजें करना हमें आज अभी से शुरुआत इसकी इतने होड़ पे कर देनी है। वो कोई भी व्यक्ति हो, फ्री में ही डेटाबेस अगर बनाना चाहता है, नहीं पैसा दे रहा है, नहीं पेड कर रहा है, कुछ भी ऐसा, तो फ्री में भी कर लेना है, ताकि वो हमारे डेटाबेस का हिस्सा हो जाए। कल को जब उसको लगे उस व्यक्ति को कि बिजनेस का ग्रोथ और सारी चीजें क्या है, तब जाकर के भी अगर वो आए तो उस व्यक्ति को जो है बिजनेस भी बहुत बड़ा मिल जाए, हमारे ही डेटाबेस का हिस्सा रहे, वो भी कमाए और हमें भी बहुत अच्छे तरीके से इनकम को जनरेट कर करा सके। तो ये चीजें आज हमें जो है एकदम एक्साइटेड होकर के चीजों को शेयर करते चल जाना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो मिला हमें वर्ल्ड का एकदम, मतलब मैं कह दूं कि बहुत बड़ा गेम चेंजर प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत बड़ा गेम चेंजर। हजारों हजारों मौजूदा एप्लीकेशन जो चल रहे हैं इस समय के, वो हमें सपोर्ट करने वाले हैं। सोच के देखिए सर, एक एप्लीकेशन जो है सर, यहाँ तक कि आज के डेट में भारत में जो जहर भी बेचता है ना, वो भी अमीर है। जो जहर बेचता है, जिसको लोग खा करके मरते हैं, वो भी अमीर है। और यहाँ तो हमें पूरे प्लेटफॉर्म का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जो मौजूदा एप्लीकेशन है उनका सपोर्ट मिल रहा है, तो हमारी ग्रोथ कितनी बड़ी होगी। ये बस सोच करके हमें लगता है कि वाकई में हम बहुत सही प्लेटफॉर्म पे, सही टाइम पे, सही लोगों के साथ एंटर करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इस चीज को लेकर के अगर हम चलेंगे तो हमें बहुत बड़ा जो है आगे ग्रोथ मिलता रहेगा। इसलिए हमें इस बिजनेस को जो है बहुत अच्छे तरीके से करना है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आने वाले समय में 5 साल 10 साल का बच्चा भी हमें कमवाने वाला है, कहीं गेम खेलेगा, कहीं कुछ करेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कुछ सालों में ही पूरी की पूरी इंडिया कैशलेस पेमेंट पे होने वाली है। यहाँ से कोई गूगल पे भी करे, फोन पे भी करे, योनेट पे भी करे, उस पे भी इनकम हमें जनरेट होती रहेगी। सोच के देखिए सर, बगल में पार्टी हो, बगल में कुछ ऐसी चीज हो, बगल में शादी हो, बगल वाला व्यक्ति जो अपने पूरे परिवार के साथ बगल में जाके रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाए, और इनके खाना खाने के बाद ये पैसा अगर देते तो भी हमें फायदा है, और पैसा ले रहा है जो, उसका भी हमें फायदा। तो कितना बड़ा फायदा हो रहा है। तो इस फायदे के लिए आज हमें जो है इस प्लेटफॉर्म पे जो भी एक्टिविटियां हो रही है, थोड़ा सा आज सीरियस होकर के, मैं मानता हूँ कि थोड़ी दिक्कत परेशानी इस बात की आ सकती है कि डेटाबेस बना रहे हैं, आना जाना बताना समझाना सब कुछ, लेकिन होता यही है कि जो पहले आता है वो पहले पाता है। ये नियम है, जो पहले आता है वो पहले पाता है, जो बाद में आता है वो बाद जैसा ही मिलता है। किसी भी सेक्टर के अंदर जो पहले आता है और पहले अपने वर्चस्व को बना लेता है, तो वो आगे ही रहता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या हुआ, नेतागिरी में क्या हुआ। जो पहले सीएम बन गया उसका बेटा आज सीएम बन रहा है, जो पहले हीरो बन जाता था उसका बेटा हीरो, फिर उसके बेटे का भी बेटा हीरो। धर्मेंद्र जी हीरो बन गए, उन उनके बेटे सनी देओल हीरो बन गया, अब सनी देओल के दोनों बेटे हीरो बन गए। क्या मैं हीरो नहीं लग रहा हूँ क्या? क्या मैं हीरो नहीं बन सकता हूँ क्या? क्या आप लोग हीरो नहीं बन सकते हैं क्या? हम बन सकते हैं, हमारे अंदर क्वालिटी है, कैपेसिटी है, वो टैलेंट है, इनबोर्न पोटेंशियल है, एप्टीट्यूड है, हम बन सकते हैं। लेकिन हम बन नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस सेक्टर में जा ही नहीं पा रहे हैं ना सर, इसलिए नहीं बन पा रहा। तो जो भी व्यक्ति जिस सेक्टर के अंदर पहले आता है, उसका वर्चस्व उस व्यक्ति को पहले मिलता है, और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो वहां पे इतना अच्छे तरीके से निखर जाता है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के नाम पर जो है कई पीढ़ियां जो है मजे से मलाई खाते हुए निकल जाती हैं, और बड़ा अच्छे तरीके से एंजॉय करते रह जाते हैं। तो ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पहले आ गए हैं तो उसका लाभ भी हमें पहले ले लेना है। और अगर हम लाभ पहले नहीं लेंगे तो वही फिर मिलेगा बचा कुचा। बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं, आपके हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो पूरे बॉलीवुड से ज्यादा अच्छा नाटक कर ले, बहुत बॉलीवुड से ज्यादा एक्टिंग कर ले, लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पहले उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बने। ठीक वैसे ही
अगर यहाँ पे हम और आप पहले प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बनते हैं, और बनने के बाद भी सिर्फ यही नहीं है कि कोई हीरो बन गया और एक बार हीरो बन गया तो हमेशा के लिए होगा, नहीं, उसको हर मूवी में अपना बेस्ट देना पड़ता है, हर मूवी में अपने आप को परफेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हम आए, हमारा बस परफेक्शन कुछ चीजों को लेकर के अगर बहुत अच्छा रहा तो आने वाली कई जनरेशन भी हमारे इस बिजनेस से जो है निकल सकती हैं, और उनको भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज, मुझे पता है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति बिजनेसमैन है, पहले से वो ऑलरेडी कहीं सेटल है, एक अच्छे रैंक पे है, एक अच्छे पोस्ट पे है, एक व्यक्तित्व है, एक अच्छा समृद्ध सब कुछ है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अगर थोड़ा सा हाथ पांव मार लेंगे तो ये भी हमें एक ऐसा जनरेशन टू जनरेशन पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाला है, जिसके जरिए हमारे लाइफ से एक्स्ट्रा उन्नति का जो है रास्ता खुल जाएगा, और आर्थिक क्रांतिकारी का परिवर्तन का एक हिस्सा बनने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इस चीज को हमें जो है एकदम बिना नजरअंदाज करते हुए एकदम होड़ मचा करके आज मिल गया है, उसी वर्चस्व के साथ हमें पा लेना है और करते रहना है, और लोगों को बता देना, शेयर कर देना। नहीं तो लोग पड़े हैं, लोग खड़े हैं, लोग जागरूक हैं, लोग सोच रहे हैं, लोगों के पास जैसे ही जाएगा कुछ और लोग जानेंगे और हमें कल को बताने चले आएंगे। ऐसा न हो, इसलिए आज हम और आप मिलकर के अगर किसी को बताना शुरू कर दें तो सोच के देखिए कि जो आज हमारे डेटाबेस का हिस्सा बनने वाला है, कल हम उसके डेटाबेस का हिस्सा ना बने, इससे हम बच जाएंगे। और दूसरी चीज कि उस समय हम कुंठित, पीड़ित, नाराज, दुखी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से भी बचे रहेंगे और उन्नति के रास्ते पे रहेंगे। कल हम जो है लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। अगर आज हम इससे वंचित रह गए तो कल हमें लोग बताएंगे, समझाएंगे। तो आज जब हमें और आपको मिला है सर, तो क्या ना क्या सही, एकदम जो है जय जगन्नाथ बोल करके पूरा धड़ल्ले से आगे बढ़ते चले जाए, इसका परिणाम बहुत अच्छा और मजबूत मिलने वाला है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसे बड़े बड़े जो है मतलब चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं जो कि आज तक दुनिया देखी नहीं थी, सोची नहीं थी, कल्पना नहीं की थी। ये प्लेटफॉर्म हमें वैसा कुछ दे रहा है और देने वाला है और देता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम आज में सोच रहे हैं, अगले 10 साल में सोच रहे हैं, लेकिन ये हमें पूरे 50 साल का पूरा वैल्यू बना के दे रही है। अब सोच के देखिए सर कि हम 10 साल तक देख रहे थे, हम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक जनरेशन आगे की सोच बना करके भी हमें ये दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा प्लान करेगा। अब सोच के देखिए सर, हम तो नौकरी में थे ही, हम यहाँ पे आने के बाद बस एक बार डेटा तो बना ले अपना। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बड़ा सिस्टम हमें सपोर्ट करने वाला है। बस हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम है, वो बहुत बड़ा नहीं है तो बड़ा छोटा, लेकिन मैं उसको बड़ा इसलिए कह रहा हूँ ताकि इंपॉर्टेंस देने में मजा आ जाए। वो काम क्या है? बस एक दूसरे से इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर देना। और चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि बिजनेस होगा ना, चर्चा इसलिए करना है सिर्फ कि वो व्यक्ति मेरे डेटाबेस का हिस्सा बन जाए। बस वो व्यक्ति मेरे डेटाबेस का हिस्सा बन जाए, बस चाहे वो फ्री में बन जाए चाहे वो पेड बन जाए, डजेंट मैटर। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जब प्रॉफिट देगा तो आने वाले टाइम में हमें अर्श से फर्श तक लेकर के जाएगा, अलग एक सेक्टर में जो ये हमें देगा। बाकी चीजों में तो हम ऊपर है ही, तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर के जाने वाला है। तो ये चीजें जो है सर, हमें इन चीजों से बिल्कुल बचना नहीं है। कहते ना कि जब बारिश होती है तो बारिश में एक दो प्रकार के लोग होते हैं। एक बारिश होती है तो कुछ लोग होते हैं तुरंत छाता निकालते हैं या फिर कोई भी चीज ऐसे सर पे रखते हैं, पानी ना उनको लगे, वो भागते भागते कहीं जाके छिप जाते हैं। मतलब उनको ये होता है कि मेरे ऊपर पानी की बूंद ना पड़े, मैं कहीं छिप जाऊं, उनको डर लगता है। लेकिन वहीं पे कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो एकदम पूरा पूरा वो अपना पैंट शर्ट पूरा निकाल करके उस बारिश का एंजॉय करता है, आनंद लेता है, सब कुछ करता है। अब सोच के देखिए, वहीं पे दो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति के ऊपर बराबर जो है बारिश की बूंद गिर रही थी, लेकिन एक व्यक्ति छिप के भाग गया और एक व्यक्ति उस बारिश का पूरा आनंद उठा रहा है। वैसे ही इस बिजनेस के ऊपर भी होते हैं लोग। हम और आप किसी को बताएंगे, समझाएंगे, तो कुछ लोग हमें मिलेंगे जो ऐसे होंगे, जो ऐसे छिप करके निकलेंगे, भागेंगे। उनको मतलब ये होगा कि निकल गए हम, बस चाहे जैसे ही भीगे ना, बच जाएं, इनकी बातों से बच जाए। ऐसे कुछ लोग मिलेंगे। उन लोगों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करना है।
क्योंकि ऐसे लोगों की भी हमें जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमें वो भी मिलेंगे जो बिल्कुल हमारा और आपका बाहें फैला करके एंजॉय करेंगे, स्वागत करेंगे कि बस ऐसा ही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था और हमें मिल गया फाइनली। हर व्यक्ति कोई अलग सेक्टर में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, बस हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में हूबहू कि हमें आज क्या दे रहा है, कल क्या देने वाला है और परसों की इसकी क्या प्लानिंग है, बस अच्छे तरीके से वहां पे ट्रांसप्लांट कर देना है, समझा देना है, वो व्यक्ति हमारा और आपका हो जाएगा। बस इतना हमें कर देना। और अगर हम करने में असक्षम हैं तो हम सीख लें उसको, क्योंकि सीखना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हम सीखते ही आ रहे हैं। कोई खाना बनाना सीखता है, कोई बंदूक चलाना सीखता है, कोई गोली चलाना सीख रहा है, हर चीज मतलब सारी चीजें लोग सीख रहे हैं। कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, कोई पढ़ना सीख रहा है, कोई फोन चलाना सीख रहा है, कोई किसी चीज की लर्निंग ले रहा है, कोई किसी चीज की लर्निंग ले रहा है। इस चीज की लर्निंग सिर्फ एक बार हो गई तो हमेशा के लिए हमें वो प्रॉफिटेबल एक्टिविटियां देंगी जिस चीज के लिए हम और आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना पहला कदम रख चुके हैं। तो उसका लाभ हमें और आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो ये चीजें हैं सब। बाकी अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है कि पर्सनल कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो अलग से, तो बिल्कुल पूछ सकते सर मैं ऐसा करता हूँ, किसी का क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या हमारे मंच में गोविंद सर के साथ साथ हमारे मंच को सजाने के लिए रघुनाथ जी भी है, गुलाब सिंह सर भी है, हमारा सीनियर है। तो वेलकम सभी को। तो कुछ का कुछ क्वेश्चन कुछ है क्या, किसी भी सब्जेक्ट पर द बैंक के जो एप्लीकेशन हो या एनी क्वेश्चन अगर है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, अगर नहीं है तो हम और दो सीनियर का सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम फीडबैक सेक्शन को बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं आशा करता हूँ। मैं चाहूँगा इतने समय देके हमारे मंच पे आए, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिए, तो हमारे ओडिया मंच के तरफ से सर के लिए, सर के सम्मान के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप आपका वीडियो थोड़ा ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये मंच है ना, ये हमारा परिवार है। हम सभी लोग सबसे, जैसे ऑफलाइन मीटिंग होता है ठीक उसी तरह ये भी मीटिंग होता है। तो वेलकम सर। हमारा यहाँ पर रघुनाथ जी भी है, तो मैं चाहूँगा दो पद आके हमारे मंच पर बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सीनियर भी है। उसके साथ साथ हमारा सीनियर, सबसे सीनियर जो है गुलाब सिंह सर, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे। दिलचस्प बैंक का कार्यक्रम में आए हैं, वेलकम सर। तो मैं चाहूंगा रघुनाथ सर, वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि लाइट अभी डिस्टर्ब है ना। ओके, नो नो इश्यू, नो इश्यू, नो इश्यू सर। सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग और जय जगन्नाथ। सभी उड़ीसा धरती, पावन धरती पर फ्रेंड, मैं डॉक्टर साहब ऋतिकांत सर ने आज बोला कि हम लोगों का सुबह का मतलब शाम का सेशन चलता है दाबैंग दिल से। तो क्योंकि दाबैंग दिल में तो है ही, तो मैंने भी सोचा कि सभी लोगों से दिल का कुछ हाल किया जाए। देखते हैं कि डॉक्टर साहब की यहाँ पे क्या तैयारी चल रही है, क्या प्लानिंग है ना। तो आज हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर, जिसको हम लोग वीर के नाम से जानते हैं, है ना, गोविंदा खरवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे तरीके से इस मंच को संचालित किया। रही बात फ्रेंड
जहाँ तक बात आती है काम की, तो फिर हम लोग ऑलरेडी कोई भी काम जैसे टाइटल ही है रेप्टिक आंसर का कि दाबेंगे दिल से, तो कोई भी काम फ्रेंड अगर हम लोग उस काम को अगर दिल पे लेके करते हैं, इमोशनली करते हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि उस काम में हम लोगों को नए नए रास्ते मिलते हैं। जब तक आप किसी काम को मतलब हार्टली आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जहाँ तक है कि आपको उस काम में बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती हैं। नो डाउट बाधाएं तो हर जगह पे आती हैं, बट आप कोई भी काम ले लीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपसे कुछ भी करिए, किसी से बोलते हैं ना कि आपसे किसी से इश्क ही करिए, प्यार ही करिए, तो अगर जिस चीज को आप चाह रखेंगे, मतलब दिल से चाहेंगे, तो ऊपर वाला भी आपको उसको पाने के लिए बहुत कई रास्ते देता है ना। ऐसा मेरा मानना है। तो अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा खूबसूरत डिजाइन है, खूबसूरत प्रोजेक्ट है, और बहुत सारी चीजें देने वाला है। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे पास पर्याप्त पैसे हों, हमारी फैमिली को अपनी जो फैमिली है हमारी, मिसेज जो भी होंगी आपकी, है ना, हर किसी की, तो उनको हम लोग बहुत चीज देना चाहते हैं, और उसी के लिए हम लोग रात दिन मेहनत भी करते हैं। बट 99% जहां तक केस आती है फ्रेंड, कि हम लोग चाहते तो कुछ हैं, लेकिन वो चीज पूरा नहीं कर पाते, और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर इकोनॉमिकल अगर हम लोग स्ट्रांग हो, तो अपनी फैमिली को हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग लगभग जितने लोग भी बैठे हुए हैं, लगभग 25 साल से ऊपर के हैं। तो ऐसा मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे अधिकतर अधिकांश लोग 90+ लोग जो है शादीशुदा होंगे। यस, एम आई राइट सर? जी तो जी। हर किसी की मिसेज होंगी। तो जिस दिन हम लोग उनसे संबंध जुड़ता है, तो हम लोग बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं कि हम तुमको रानी बना के रखेंगे, मतलब ऐसा करेंगे, चांद तारों पे जाएंगे, बहुत सारे सपने दिखाते हैं, हर कोई करता है। लेकिन जब हकीकत की बात आती है, जब हम लोग लाइफ में स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं, तो मेरा मानना है कि वर्ल्ड के 5% लोग ही इन सपनों को पूरा कर पाते हैं। और वहां पे वजह क्या होता है कि हम लोगों की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोगों की जो इनकम ऑफ सोर्स है वो नहीं हो पाती है। और जहां तक मैं रियलाइज कर पाया हूँ कि इसका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे, तो फ्रेंड, हम लोग जी रहे हैं आज 21वीं शताब्दी में, लेकिन हम लोग काम कौन सा करते हैं 19वीं शताब्दी का। वही जॉब, वही छोटा मोटा बिजनेस, वही खेती किसानी। फ्रेंड, जब हम लोग जी रहे हैं आज के जमाने में, इस महंगाई के दौर पे, और इनकम ऑफ सोर्स का जो जरिया होगा वो पुराने जमाने का होगा, तो मेल कैसे खाएगा, मैच कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा फ्रेंड। तो निश्चित तौर है कि आज के टाइम पे हमको अगर सीखना, अपने डिमांड को पूरा करना है, अपनी फैमिली की चाहत को पूरी करनी है, तो निश्चित है कि हमें आज के करेंट जमाने के इनकम ऑफ सोर्स को अपनाना पड़ेगा। मैंने एक रेशियो देखा था, इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, एक पत्रिका आती है, शायद मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगी, इकोनॉमी ऑफ ऐसे कुछ उसका नाम था, इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। उसका एक सर्वे था कि 1940 में एक फैमिली, जबकि उस टाइम पे फैमिली बड़ा हुआ करती थी, मियाँ बीवी कम से कम 10 बच्चे होते थे, लेकिन उस टाइम पे 10 रुपए में परिवार चल जाता था फ्रेंड। 20 साल के बाद में फैमिली घटी,
यानी 10 बच्चों की जगह 8 बच्चे ही हुए, लेकिन जो जरूरत पड़ी वो 10 गुना ज्यादा, यानी 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। 1960 में फैमिली को और छोटा किया गया, लेकिन डिमांड जो हुई फिर 10 गुना बढ़ी, यानी 1000 रुपए महीने से लगने लगा। 1980 में फैमिली को और छोटा किया गया, मियां बीवी और 4 बच्चे। और बहुत सारे लोगों को पता होगा 2000 सन में एक नारा आया था, हम दो हमारे दो। लेकिन उस टाइम पे जो उस फैमिली की जरूरत पूरी करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, कम से कम महीने का 10,000 थी। ये जो उस टाइम पे हमारे बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों से बुजुर्ग भी हैं, हम लोगों से मतलब ग्रेट भी हैं, वो लोग समझ पाए होंगे। उस टाइम पे उस हम दो और हमारे दो की जरूरत पूरी करने के लिए 10,000 की जरूरत पड़ती थी। क्या लगता है आज 2020 गुजर गया तो महीने का लाख रुपए नहीं चाहिए? फ्रेंड, इस चीज को, इस कैलकुलेशन को मेरे माइंड में मतलब मेरे माइंड में क्लिक करेगी कि हम लोग भी तो आने वाले टाइम पे 20 साल आने वाला, फिर टाइम आने वाला है। अगर उस टाइम पे अगर हम लोग अपने आप को रेडी नहीं रखा, तो जैसा कि अभी गोविंदा सर ने कहा कि हमारे बच्चे सवाल करेंगे, नहीं सवाल करेंगे सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने ऐसा कुछ रास्ता नहीं बनाया, तो आने वाले टाइम पे सवाल उठने वाला है। हम तो बोलते हैं सवाल नहीं उठेगा, जूते पड़ेंगे। मैं खुल के बोलता हूँ, देखिए क्यों? क्योंकि हमको भी पड़ेगा, हम दूसरे को नहीं बात कर रहे हैं, हर किसी को पढ़ने वाला है। क्यों फ्रेंड? क्योंकि देखिए आज हम लोग अपनी फैमिली का, अपने फादर्स का गार्जियन कर सकते हैं, क्योंकि आज कुछ लिमिटेशन है, आज कुछ महंगाई का दौर कम है। लेकिन आने वाले टाइम पे सोच के देखिए क्या होने वाला है। अगर महंगाई 10 गुना बढ़ी अगले 20 साल में, तो अगर हम लोग कुछ ऐसा नहीं करके जाएंगे कि हमारा बच्चा अगर उस समय सक्षम नहीं होगा, तो हम लोगों को क्या परवरिश करेगा? नहीं कर पाएगा। फ्रेंड, एक चीज तो तय है कि हम लोगों के पास में मौका है, अभी टाइम है, समय है कि बहुत सारी एफर्ट हम लोग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग चाहें 5 साल 10 साल के बाद में, तो ये मौका हाथ से जाता निकल जाएगा, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते फ्रेंड। मौके को पहचानिए और थैंक्स करिए अपने मैनेजमेंट को कि उन्होंने इतना खूबसूरत डिजाइन करके दिया। गोविंदा सर ने भी बोला कि आज तक जितने लोगों ने अपना डेटाबेस बनाया, पहले करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया। हम लोग नहीं कर सकते ना यार, बट हम लोगों के पास एक ऐसा मौका है कि आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे केवल कंटिन्यू टेस्ट करने की जरूरत है। इंजॉय करते करते आप इनकम भी ले सकते हैं और अपनी आने वाली मतलब जनरेशन के लिए एक अच्छा जिसको विरासत शब्द दिया गया है, एक अच्छी इनकम दे सकते हैं। तो सभी लोगों से मतलब यही चाहूंगा, आशा करेंगे हम कि हम सभी मिल करके, क्योंकि एक फैमिली है, हम सभी लोग मिल करके एक मतलब ऐसा मुकाम हासिल करें, ऐसी सक्सेस पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसी पहचान बनाएं कि वास्तव में जो चीज हम लोगों को मतलब दिल से जो चीज हम लोग चाहते हैं अपनी फैमिली को देना, वो चीज हम लोग दे पाए। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा समय ज्यादा ले चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे बोलने का मौका दिया आपने। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा हमारे बड़े मंच के और से सारे अंदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिए, साके सम्मानार्थ जो डस्टिंग हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप वीडियो थोड़ा ऑन कर दीजिए। तो अभी मैं जिस पर्सन को बुलाना चाहूंगा वो हमारे सभी सीनियर है, डॉक्टर गुलाब सिंह सर। तो हमारा ओडिया मंच में क्लैपिंग के सबसे जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि हम सभी का सीनियर है बैंक प्रोग्राम में। सर जी सर, बाकी
इस जो प्रोग्राम हो रहा है दिल से दया बैंक प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपके हिसाब से थोड़ा मार्गदर्शन दे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर नायक सर, डॉक्टर बी एन दास सर, हमारे आज जितने भी उड़ीसा टीम से बैठे हैं, हमारी भाग लक्ष्मी मैम बैठी हुई हैं, ऋषिकेशन बेहरा सर बैठे हुए हैं, बलराम मूर्ति सर विराजमान है, विजय कुमार त्रिपाठी सर विराजमान है, मनबोध सर विराजमान है, प्रशांत कुमार बेहरा सर विराजमान है। उड़ीसा टीम के लिए मैं सभी को दिल से हार्दिक बंधन और अभिनंदन करता हूं, और सबसे ज्यादा अभिनंदन करता हूं बीएन दास सर का और डॉक्टर नायक सर का, कि आपने कम से कम अपने स्टेट में उड़िया लैंग्वेज में और बहुत बढ़िया प्रोग्राम का सेटलमेंट किए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर नायक सर ने बताया, मैं डॉक्टर गुलाब सेन, स्मार्ट सिटी सतना एमपी से पुनः आप सभी लोगों का, हमारे जितने भी सीनियर हैं, न्यू गेस्ट हैं, सभी लोग विराजमान हैं, मैं आपका सबका जोरदार तालियों से दिल से सादर अभिवादन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इंडिया में दा बैंक के अंदर अगर कोई स्टेट होगा तो सबसे पहला उड़ीसा होगा, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। जगन्नाथ स्वामी से मैं यही उम्मीद करता हूं कि उड़िया भाषा में जितने भी हमारे लीडर हैं, खास तौर से उड़ीसा सबसे आगे एक नंबर पर होना चाहिए। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा आज प्रभावित हूं हमारे रेस्पेक्टेड खरवार सर का। खरवार सर ने इतना जबरदस्त उद्बोधन दिया कि जितने भी हमारे जूनियर बिजनेस पार्टनर, न्यू गेस्ट विराजमान है, सभी को एक एक चीज समझ में आ गई होगी डॉक्टर, क्योंकि इसके बाद कुछ भी बताने के लिए नहीं रह जाता है। अभी हमारे खरवार सर ने बताया कि आज जितने भी हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, उनकी ही फैमिली हीरोज और हीरोइंस बन रही है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो लोग उस नेटवर्क में है, ये नेटवर्क ही है। उनके फादर अगर उस लाइन में है तो उनका बेटा बेटी भी उसी लाइन में आके और दुनिया में राज कर रहे हैं। हमको आपको योन नेट रूपी एप्लीकेशन दा बैंक के माध्यम से इतना जबरदस्त मिला है सर, इतना जबरदस्त मिला है कि हम आप भी किसी भी सेलिब्रिटी और किसी भी कारपोरेट से कम नहीं हो सकते, ये मेरा वादा है। ये कॉन्सेप्ट दिल से 5 वर्ष करिए। आपसे कुछ आए तो करना है, ना आए तो अपने जो सीनियर है उनसे सीखना है कि सर ये हमको कैसे करना है। ये मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है। और जब हम किसी भी नए प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो डॉक्टर साहब थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। जब तक हम सीख नहीं लेते हैं तब तक थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 2 से 5 वर्ष तक दिल से दा बैंक, दिल से दा बैंक, जैसा कि आपने अपना स्लोगन दिया है कि दिल से दा बैंक। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, जितने भी न्यू गेस्ट विराजमान हैं, हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर विराजमान हैं, इसको दिल से समझिए दोस्तों। और देखिए डॉक्टर साहब, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। टेक्नोलॉजी कभी भी लाइफ में, कभी भी, जितने लोग बैठे हुए हैं सभी न्यू गेस्ट सुन लें, कभी भी बैक फुट पर आने वाली नहीं है। उसको आए दिन अपग्रेड ही होना है, नए वर्जन में हमको आपको जाना है। तो जब हमको आपको इसका अवसर मिल चुका है, हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, सोशल मीडिया हमारा कभी बंद नहीं हो सकता, ऑनलाइन शॉपिंग कभी बंद नहीं हो सकती, ऑनलाइन गेमिंग दुनिया में पोर्टल छाया हुआ है डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं लोग बाग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और पैसा हारते जीतते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा वन ऐप लॉन्च हो जाएगा, उस दिन सोचिए कि हम आप कहां पर होंगे। हम आप किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं होंगे। अब मैं एक चीज का निवेदन कर रहा हूं, अगर आज
कोई आदमी सोचे कि हमारे साथ एकदम पेड यूजर ही आ जाए तो गलत बात है। इसको सोचने की जरूरत नहीं है। आप न्यू गेस्ट बनाइए, नोविस बनाइए। जिस दिन आपके ए फोरम और बी फोरम में 10-10 हजार नोविस हो जाएंगे डॉक्टर साहब, और हमारा वन ऐप लॉन्च हो जाएगा, उस दिन आपकी इनकम 50,000 रुपया महीने से कम नहीं होगी। इस बात का मैं वादा करता हूं। लेकिन जब हम आप इस प्लेटफॉर्म में टिके रहेंगे तब, और टिकेंगे नहीं तो उसका हमको आपको लाभ नहीं मिलेगा। मैं सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को दिल से समझिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम 24 घंटे लोग रन कर रहे हैं। यहां तक कि फेसबुक में कोई आदमी अगर एंट्री डाल दिया अपनी, तो 2 घंटे 3 घंटे जब तक उसका क्या है डाटा खत्म नहीं हो जाता तब तक वो फेसबुक में रन करता रहता है। मैं कहता हूं जो टाइम हम आप फेसबुक में देते हैं, व्हाट्सएप में देते हैं, फालतू के कामों में देते हैं अपने खुशी के लिए। अब देखिए, फेसबुक एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जिसमें एक अच्छी चीज से लेकर के, और आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा कि क्या क्या है। जो लोग फेसबुक वॉच करते हैं वो लोग जानते होंगे। तो जो फालतू का टाइम है, मैं निवेदन करूंगा कि फेसबुक में टाइम न डाल करके आप योननेट पर टाइम डालिए, दा बैंक के ऊपर टाइम डालिए, अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर टाइम डालिए और उस कॉन्सेप्ट को सीखिए। जिस दिन आप इसको सीख लेंगे उस दिन मैं वादा करता हूं, कई बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाली हमारी आपकी 3 पीढ़ियां इकोनॉमी फ्री हो जाएंगी। हमको आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि आपने बोल ही दिया। इस कॉन्सेप्ट से हमारी आपकी विरासत बनती है। और विरासत क्या होती है? विरासत वो चीज होती है कि हम आप दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन उसका बेनिफिट पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आपके जनरेशन को मिलता है। एक बात। और दूसरी बात, बेनिफिट क्या मिलता है विरासत का, कि एक बार अगर हम 2 साल 3 साल तक काम कर जाते हैं तो भी हमारे आपके जो भी फोरम बिजनेस पार्टनर हैं वो काम करेंगे तो भी हमको आपको पैसा आना बंद कभी लाइफ में नहीं होगा। विरासत का मतलब यह है कि 2 से 5 साल अगर हम काम कर जाते हैं तो आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए हमारा आपका पैसा कभी जीवन में नहीं रुक सकता। और वही हाल होगा जैसे सेलिब्रिटी लोगों का है, उनके बच्चे सेलिब्रिटी, उनके बच्चे सेलिब्रिटी, मतलब उनकी पूरी जनरेशन सेलिब्रिटी हो रही है। उसी तरीके से दा बैंक के अंदर हमको आपको भी अवसर मिला है। हमारे आपकी आने वाली जनरेशन अनंत पीढ़ियों तक राज करेगी। दुनिया में डॉक्टर साहब 2 चीजें हर व्यक्ति को पसंद है। दुनिया में 2 चीजें हर व्यक्ति को पसंद है, खूब सारा पैसा और खूब सुंदर चेहरा। कोई भी आदमी होगा उसको लगेगा यार कि हमसे सुंदर कोई ना हो दुनिया संसार। और पैसा, पैसा तो वो चीज है कि लगता है कि हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास न हो। तो 2 चीजें हर व्यक्ति को पसंद है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसके अंदर डॉक्टर साहब इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि जितनी आपकी मर्जी हो, जितनी आपकी हॉस्पिटलिटी हो, उतना पैसा आप इस कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं, बशर्ते करना तो पड़ेगा। एक चीज और कहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को सर आज करेंगे तो खुशी खुशी, आज करेंगे तो खुशी खुशी, वरना मजबूरी हो जाएगी। जिस दिन हमारा वन ऐप लॉन्च हो जाएगा ना, उस दिन करना तो पड़ेगा। ये हमारी आपकी मजबूरी होगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। अभी दा बैंक का और योननेट का ऐड जिस दिन टीवी के अंदर आएगा उस दिन दुनिया में लोग हो चक्कर रह जाएंगे कि ये है एप्लीकेशन क्या, इसमें कैसे पैसा आता है। तो जब लोग चर्चा करेंगे, जो लोग नोविस होंगे वो आपसे पूछेंगे ये दा बैंक क्या है, इसमें कैसे पैसा मिलता है। उस समय जब लोग परचेजिंग करेंगे, फ्री यूजर जो नोविस हैं वही लोग अपने घर यूज का प्रोडक्ट परचेज करेंगे और इनकम हमको आपको आएगी रक्षा। लेकिन इसके लिए हमको आपको धैर्य रखना पड़ेगा और इस कॉन्सेप्ट में दिल से काम करना पड़ेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। और किसी भी काम को करने के लिए थोड़ी मुसीबतें तो आती हैं, ये बात मैं कहूंगा। एक लाइन है कि वो पथ क्या
वो पथ्य पथिक परीक्षा क्या, वो पथ्य पथिक परीक्षा क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो अभी हो सकता है कि योननेट हमको आपको अच्छा न लगता हो, चलाना ना आता हो, हमारे आपके प्रतिकूल हो, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी काम को करने का आनंद तभी आता है जब धाराएं प्रतिकूल होती हैं। रास्ते में तो सभी लोग चल लेते हैं, बने बनाए रास्ते में सभी लोग चलते हैं, लेकिन हम आप जिस दिन अपना रास्ता बना करके चलेंगे उस दिन दुनिया में आपका नाम होगा। डॉक्टर साहब मैंने बहुत टाइम ले लिया, पुनः आप सभी उड़ीसा के जितने भी हमारे सीनियर गेस्ट विराजमान हैं, मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज डॉक्टर साहब मैं काफी 10-12 दिनों के बाद मीटिंग में आ पाया हूं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था इस वजह से नहीं आ पाया था, लेकिन देखा कि आज आप लोगों की मीटिंग है तो मैं ज्वाइन किया। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आज के जितने भी हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर न्यू गेस्ट विराजमान है, मैं सभी का वेलकम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी का पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा हमारे ओडिया मंच की ओर से सम्मेलन से जुड़ना चाहिए। थैंक यू। हमारा गेस्ट हमारा सीनियर से कुछ फीडबैक मैं लेना चाहूंगा लास्ट में। तो पहले मैं बोलना चाहूंगा मेरा सीनियर फ्रॉम पुरी सर, कम सर आके इसका फीडबैक। डॉक्टर साहब मेरा आवाज आ रही है? जी सर, यस जी सर, सर। हेलो। लाउड एंड क्लियर सर। यस सर, कंटिन्यू ओके। सर। रेवती सार आपण मते आज आम ये वर्ल्ड वाइड ओडिया मंच रे फीडबैक देवा को डाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा मंच में अभी हमारा सीनियर्स और स्पेशल गेस्ट गोविंद खरवार जी, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत नमन अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर। तो दोस्तों हमको बहुत कुछ जानने को तो मिला, लेकिन इसको जानने से कुछ नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट करने से ही होगा। हम जो भी सीखते हैं वो हमारे लिए तो हितकारक होगा, लेकिन कब होगा? जब हम इसको काम में लगाएंगे। ऐसे भी होता है, कुछ कुछ आदमी सोचते हैं हमारा जो सीनियर है वो यहाँ प्रॉफिटेबल होगा, हमको नहीं होगा। लेकिन हम भी तो एक सीनियर है ना, हम भी किसी का तो सीनियर है, तो हमको वही सोचना पड़ेगा जो हमारा अपलाइन सोचता है, तब हम भी अपलाइन बनेंगे। जब तक हम लीडर नहीं बनेंगे तो हम लीडर कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों जो भी आप यहाँ जानते हैं, सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करिए, जरूर आप सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे। ये मैं वादा कर सकता हूँ आपके साथ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा फीडबैक के कारण सर के सम्मानार्थ हमारा ओडिया मंच की ओर से बैकिंग होनी चाहिए। तो मींस नेक्स्ट एक सीनियर है सिटीजन बल्लम मोदी सर, वेलकम सर। सर धन्यवाद, मते ये महामंच रे फीडबैक देवा पई आपण डाकी देवार आपनको विशेष धन्यवाद। आज जेते जन निरीजन अछंती तांके समस्तकर नमन। जय जगन्नाथ। आजिकार ये मंच को माने सर हिंदी लैंग्वेज बोल सकते हैं सर? अच्छा, हिंदी लैंग्वेज बोल सकते हैं सर? आज जो हमारा मंच में जितना अतिथि आए हुए हैं उनमें से मैं बोलूंगा कि हिंदी मंच का एक मोती हार से कुछ मोती हमारा उड़ीसा मीटिंग में आके हम लोग को ज्ञान दिए हैं, उनको विशेष धन्यवाद है।
और हम लोग सब कुशल गुजर हैं। खास करके वो इंसान ने बहुत बढ़िया सभी को हम लोग को बहुत अच्छा बात बताए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उनका धन्यवाद सर। पत्र हम लोग जाने के लिए कोशिश करेंगे। और हमारा रघुनाथ जी भी आए हैं, वो उनको भी मेरा दिल से नमन। मैं हिंदी मत में था कुछ दिन, लेकिन कुछ कारण में वहां से निकल आया। और हमारे का ये शुरुआत तो उड़ीसा में, क्योंकि मेरा पैदाइश ये है उड़ीसा में, पुण्य भूमि उड़ीसा में मेरा जन्म है। मेरा बचपन से लेके मेरा जवानी तक उड़ीसा पवित्र भूमि में मैं रहा करता था। मैं 40 साल जब मेरा हुआ, मैं तब आंध्रा आ गया। तब तक मेरा उड़ीसा में पढ़ाई उड़िया में किया। बेसिकली मैं तेलुगु हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई किया उड़ीसा में, उड़िया लैंग्वेज में पढ़ाई किया हूँ। जो मैं तेलुगु हूँ, लेकिन मुझे अपना भाषा मुझे पता नहीं है, मेरा अपना भाषा पता नहीं है। मैं 6-7 तो लैंग्वेज बोल सकता हूँ, उड़िया, हिंदी, बंगाली, ये सब कुछ लैंग्वेज बोल सकता हूँ। और सदर्न लैंग्वेज मेरा मुंह में नहीं जाती है, सही बताता हूँ। लेकिन आज बहुत खुश लगी है कि गोविंद सर आके हम लोग को, हमारा मंच को शोभा बढ़ाए हैं। उसके बाद हमारा गुलाब सेन सर भी आके हमारा मंच को शोभा बढ़ाए हैं। और उनके जो हम लोग को ये ज्ञान दिए हैं, उनको जो मैं सभी से चाहता हूँ कि तालियों से उनको सम्मान किया जाए। सभी को अनुरोध करता हूँ, तालियों से उनको सम्मान किया जाए। मैं इतना बोल के आज विराम लेता हूँ। बहुत Thank you. धन्यवाद सर। आपका संदर फीडबैक जो दिए, आपका सम्मानार्थ है। हमारे ओडिया मंच की ओर से जोरदार क्लैपिंग हो जाए, होना चाहिए जी। नेक्स्ट में बोलना चाहूँगा फ्रॉम बरगी सर, वेलकम सर। ताकि आपका सर जय जगन्नाथ सर, रेवती साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। गुलाब सेन जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ सर, बहुत बहुत वेलकम सर। गोविंदा जी जय जगन्नाथ। सर जय जगन्नाथ। आपका वो कैसा है? देखिला लोगों को देखा पड़े सीना, न देखिला लोगों को बाधे। सुनिला लोगों को सुना पड़े सीना, न सुनिला लोगों को बाधे। बुझिला लोगों को बुझा पड़े सीना, न बुझिला लोगों को बाधे। शास्त्र रे अच्छे आमर भागवत शास्त्र हूँ ओडिशार सर्वप्रथम शास्त्र, एवं सही शास्त्र गोटे पद अच्छी, गोविंद 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 पदु गोलुची मकरंद, से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी। से ब्रज नारी पयरे चित्त मो थाऊ निरंतरे, चित्त मो निरंतरे थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाओ। हे गोविंद, आप आए और हम लोगों को जितना जिस ढंग से, जिस प्रकार से हम लोगों को समझाया, मैं प्रभु को, जगन्नाथ जी को प्रणाम करता हूँ। आज महालया के दिन के अवसर पर माँ भैरवी, माँ काली, माँ रुद्राणी, माँ वैष्णो देवी, माँ दुर्गा आपणक चलापथरे कुसुमित करंतु, पुष्प वृष्टि हो। आपण भली जने व्याग्मी, आपण भली आपके जैसा एक बाग्मी, आपके जैसा एक महानुभव, आपके जैसा एक टैलेंटेड यंग एनर्जेटिक डायनामिक लीडर जो हमारे उड़ीसा आए, तो मेरे को हमारा उड़ीसा टीम के ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत नमन करते हैं गोविंदा जी को। धन्यवाद सर। आपको देखते ही पता चल जाता है कि हमारा अंदर कितना एनर्जी पैदा होता है। यू आर द young and energetic person among all over the world. Today I am going to declare you are only the person. You have the capability and ability, and you have the topmost deliberate system of your life. ग्रेट सर, हमारा उड़िया मंच पर आके हम लोगों को ग्रेट बना दिया, बिकॉज यू आर द ग्रेट पर्सनालिटी।
छोटा बच्चा मुझे समझ के ना समझाना रे, आप सबसे उम्र से छोटा है। बेहतरीन ढंग से जो प्रेजेंटेशन किया दबंग की ओर से, कितना मजा आता है, आपको देखते ही पता चल जाता है कि हम लोग सब एनर्जेटिक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आपके और रघुनाथ सिंह, वो तो सिंह है, जहां सिंह है वहां किंग है। रघुनाथ जी जिस ढंग से स्लोली अपनी वाणी को हमारे साथ उपस्थापित किया, उसको भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं चलता हूँ गुलाब सेन के साथ। गुलाब सेन, फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तबीयत अच्छा नहीं था, प्रभु जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया कर, जो हम लोगों को इतना बेखूबी ढंग से आप प्रेजेंटेशन किया। और दबंग के बारे में, इतना बुजुर्ग आदमी होके, इतना बड़ा आदमी होके भी, आपके पास सब कुछ होते हुए भी हम लोगों को ट्रीट करने के लिए, जो उड़ीसा सबसे बढ़िया, यानी उड़ीसा मंच सारा विश्व में, उड़ीसा मंच सारा भारत में टॉप मोस्ट जाने का जो वादा किया, इसलिए आपको उड़ीसा मंच की ओर से, उड़ीसा दबंग परिवार की ओर से मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू और सर, बंधुगण, थैंक यू। बहुत खुशीर कथा ଆପଣ କହିଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହବ। ବହୁତ खुशीर कथा जे आज रेवतीकांत सर जो ढंगरे, जो हिसाब रे, जिस हिसाब से रेवतीकांत जी ने हम लोगों को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमें रास्ता दिखाने का, सही रास्ता दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमारा दबंग परिवार की ओर से रेवतीकांत जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। और दबंग है तो हमारा विप्लवी जो है, जो हमारा विचित्र आनंद जी, विचित्र आनंद का पुरुष है वो, विचित्र आनंद पुरुष, आनंदमद आनंदमीदम आनंदम आनंदम उच्यते आनंदस्य आनंदमादायो पूर्णानंद वशिष्यते। से आनंद स्वरूप को हम समस्त को, हम सभी के सामने बेखूबी ढंग से जीने के लिए, हम सभी को एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं ओडिशा की ओर से, मैं श्रीमान विचित्र नंद जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करता हूँ, माँ दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा को प्रणाम करता हूँ कि हमारे उड़ीसा में और रेवती जैसा और विचित्रानंद जैसा आदमी आए। और हम लोगों को, हम तो उड़ीसा के बरगढ़ जिला से हैं, बरगढ़ जिला से जो बहुत सारे यात्रा होता है, माँ दुर्गति नाशिनी दुर्गा का होता है, तो हमारा जो लीडर लोग हैं वो हम बैठे रहे हैं, सभी को उड़ीसा से जितने भी हमारा न्यू नेटिजन्स हैं, पुराना फोरम पार्टनर हैं, जो भी बिजनेस लोग हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महिला के अवसर पर सभी लोगों को इतना कहता हूँ कि जीना है तो जीना है, तो मरना है, जीना है मरना के जिंदगी में कुछ करना है तो दबंग परिवार के शामिल होके आगे बढ़ना है। जय जगन्नाथ, जय दबंग, जय NCIL। जय बहुत बहुत जगन्नाथ। धन्यवाद सर। इतने सुंदर अच्छा सा फीडबैक जो सर दिए, उनके सम्मानार्थ मैं चाहूंगा हमारे ओडिया मंच की ओर से जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा फ्रॉम बालेश्वर, बीसी किशन भेरा सर, वेलकम सर। बीसी किशन भेरा सर, वेलकम। नमस्कार सर। सर नेटवर्क का इश्यू सर हो गया था, कट गया था बीच में। जी 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 सर नमस्कार, माई सेल्फ बेसिकेशन बेहरा फ्रॉम बालेश्वर उड़ीसा। दा बैंक की इस वर्ल्ड वाइड दिल से दा बैंक मंच में मुझे फीडबैक सेशन में रेवतीकांत सर ने बुलाया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए उनको नमन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ जितने भी सारे हमारा न्यू गेस्ट है, गोविंद सर है, गुलाब सिंह सर है और रघुनाथ सिंह सर है, लालचंद सिंह सर आए थे लेकिन बीच में कट गए। सारे सीनियर बिजनेस पार्टनर्स को मेरा चरण स्पर्श नमस्कार सर। और आज मेरा फीडबैक में सर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आज सीनियर लोग ने जो बोल दिए हैं बस वही फाइनल है। बस आज ऐसा ही मन कर रहा था, आज रात भर प्रोग्राम हो और हम गुलाब सिंह सर का और रघुनाथ सिंह सर का और गोविंद सर का हम पूरा उनके मुंह से सब सुने, बानी सुने और उनके मार्गदर्शन करते रहे।
और अच्छा लगता है सर, बीच बीच में ऐसे सीनियर आते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। और स्पेशली सब सीनियर सर को भी रिक्वेस्ट रहेगा सर, ऐसे बीच बीच में उड़ीसा के ऊपर आपके आशीर्वाद बनाए रखे सर। मेरा फिर से एक बार समस्त सभी सीनियर बिजनेस पार्टनर्स को चरण स्पर्श नमस्कार करते हुए आज के फीडबैक सेशन को मैं सर यही खत्म करता हूं और वाणी के विराम देता हूं। जय जगन्नाथ, जय NCL, जय देव। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आपके साथ फीडबैक के कारण आपके सम्मानार्थ हमारे ओडिया मंच की ओर से जोरदार क्लैपिंग हो जाए चाहिए। तो नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा फ्रॉम जाजपुर आलोक रंजन साव सर। वेलकम सर। सर नमस्कार। नमस्कार। मु आज एई ओडिया मंच रे बहुत खुशी अछि जा हो हमर भारतर दा बैंक परिवार रो गोविंद सर आ गुलाब सेन सर को मोर अशेष अशेष धन्यवाद। थैंक यू सर। समस्ते तो मोर माने ओडिसा रो समस्त गुरुजन प्लस दा बैंक रो वरिष्ठ सदस्यगण फीडबैक दे सारी मु बा अधिका कौन कहबी आ मु मोर एतिकी कथा कही मोर वाणी को विराम दूची। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा आपके सम्मानार्थ हमारे ओडिया मंच की ओर से जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा फ्रॉम बालेश्वर चित्तरंजन पत्ती सर। वेलकम सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। मुझे मंच पर बुलाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। विशेष से मंच पर जो सीनियर पार्टनर होते हैं उनको नमन अभिनंदन। हमारे मंच पे जो 3 आए हैं ना, उसके आधार में बात है शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। वो 3 आदमी हैं, इसलिए पहले से खरवार साहब को मैं शानदार बोलती हूँ और गुलाब सेन को जबरदस्त बोलती हूँ और रघुनाथ जी को जिंदाबाद बोलती हूँ, क्योंकि इसी हिसाब से जो 3 आदमी ने 3 बात बोले हैं ना, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। उन लोग को बात सुनने के लिए तो इतने देर तक हम वेट किए हैं। इसी हिसाब से उन लोग का बात सुन के हम काम करेंगे तो बहुत सारे अच्छा उनका जो परामर्श मिला हुआ है, हम सबको वही सोचना चाहिए कि इसी हिसाब से जब काम करेंगे तो आगे जाके हम भी अपना विरासत बना के भी पैसा बना सकते हैं। जिस तरह उन्होंने बोले हैं, वो रहे क्या ना रहे, लेकिन उनका बात हमारे दिल को, जो दिल से दावे के ना, दिल को छू लेता है। इतने बात बोल के मैं देता हूँ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा सर के शानदार फीडबैक उनके सम्मानार्थ हमारा ओडिया मंच की तरफ से ज्यादा क्लैपिंग होना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा फ्रॉम बरगढ़ सुरेश आनंद सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। नमस्कार। जितने सारे नमस्कार। हमारे जो नेशनल लीडर आए हुए हैं, गुलाब सेन जी को मेरे नमस्कार, रघुनाथ सेन सिंह को मेरे नमस्कार और गोविंद खरवार को मेरे नमस्कार। हम पहले तो गोविंद सर को मैं कटनी मीटिंग में देखे थे, वहां जो प्रोग्राम किए थे बहुत अच्छा किए थे और पहला बार वहां जाके जो वहां कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत अच्छा लगा। और आज जो हमारे जूम में ओडिया जूम में जो हमारा उड़ीसा से द बैंक का जूम में जो लीडर लोगों ने हमको सिखा रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ हमारे विचित्र सेन सर को, हमारे रेवतीकांत सर को, जो आज ये जूम में हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और हम सीखते सीखते बहुत कुछ जान गए हैं कि द बैंक क्या है और द बैंक में फ्यूचर क्या है। और आज जो हमारे जो नेशनल लीडर लोगों ने आज जो भी बोले, सही बात बोले कि आगे उसमें बहुत कुछ है जो कि हमको मिलने वाला है। और अभी जो बोले गुलाब सेन साहब जी जो बोले कि
हम जितना बड़ा विरासत बना सकते हैं, हमारा इतना ही बड़ा इनकम होगा, ये सही बात है। और हम विरासत नहीं बनाएंगे, हमारा जो टीम नहीं बनाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको अभी से ही हमको ये विरासत बनाने के लिए जो मौका मिला है, काल क्या होगा क्या पता, वन ऑफ होगा तो हम हमारा विरासत में लेके हम सब कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद देता हूँ। हम जो नेशनल लीडर लोग आ रहे हैं हमारे ओडिया दबंग में, सभी हर समय आने के लिए हम उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग को बीच बीच में आके हमको सिखाए, हमको और भी बहुत कुछ मालूम होगा सीखने के लिए, जानने के लिए। और उन लोगों को बधाई देता हूँ कि हमको जो आज कुछ सीखने के लिए मिल रहे हैं, उनके प्रयास से और हमारे उड़ीसा दबंग के प्रयास से सभी लोगों को मेरा धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा आपके जो शानदार फीडबैक के कारण आपके सम्मानार्थ हमारे ओडिया मंच की ओर से जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सॉरी एक्चुअली आप किसी का वीडियो ऑन नहीं हुआ है, मैंने एक बार बोला था, तो इसी के कारण मैं एक पर्सन का फीडबैक ले जाता हूँ। उमेश साहू सर हम जाजपुर, अगर हो सके तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। हेलो, सॉरी शायद नेटवर्क इश्यू कुछ हुआ है। उमेश सर अच्छा, भाग्यलक्ष्मी मात्रा को सर बोला। जी जी जी, फ्रॉम नवरंगपुर एक लेडीज जो है हमारे ओडिया मंच में है, भाग्यलक्ष्मी बात्रा मैम। वेलकम मैम, आप आके आपका फीडबैक दे। हेलो हेलो जी हाँ जी, सर, जय सुनिए जय मेरी जी जी वॉइस जी आ रहा है? जी 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 जो आज हमारे गेस्ट आए थे गोविंद करवार सर, और जो डॉक्टर गुलाब सेन सर, और आए थे रघुनाथ सिंह सर। मैं आई थी लेकिन बीच में कट गई, तो इसलिए नेटवर्क के इशू के कारण मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सुन पाई उनका, लेकिन बहुत ही अच्छा था। सब लोगों ने अच्छा अच्छा फीडबैक दिया, इसलिए आपने मुझे इस जो शाम के जो रात के में जो आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही हमारे इस ओडिया मंच में अगर आप हर वीक किसी ना किसी अगर गेस्ट आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को नया मिलेगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं चाहूंगा आपके संदर्भ फीडबैक जो है उसके कारण आपके सम्मानार्थ हमारा ओडिया मंच की ओर से जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो फ्रेंड्स, शायद किसी का तो वीडियो ऑन नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका रिकॉर्डिंग हुआ है। अगर मैम अगर जो इशू है सभी का, अगर कुछ नेटवर्क इशू है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका रिकॉर्डिंग हुआ है, आप सभी को कल तक मिल जाएगा। तो टाइम भी हमको और इजाजत नहीं देता है, तो मैं चाहूंगा जो हमारा 3 दिग्गज वर्ल्ड का बेस्ट लीडर गोविंदा जी, डॉक्टर गुलाब सेन सर और रघुनाथ सर, सभी के सम्मानार्थ हमारा ओडिया मंच की ओर से जोरदार क्लैपिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम रिक्वेस्ट करेंगे तीनों सर से बार बार जब भी बुलाएंगे, अगर टाइम है तो आएंगे, तो हम सभी को अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए इतने देर तक आप मीटिंग में है, आप सभी के लिए भी जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि ये मंच आपके लिए सस्ता है, आपके लिए है। तो आप सभी रियल लीडर है, लीडर नहीं महा लीडर है,
क्योंकि सीख के हमको सिखाना चाहिए। हम खुद सीखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन, जो न्यू टीम हमारा बन रहा है, हमारा नेटिजन्स जो है, उनको भी सिखाना चाहिए। अगर ये अगर लर्निंग ठीक से हम करेंगे तो अर्निंग 100% आएगा, ठीक से आएगा। तो इसी वजह से हम आज का सेशन रखते हैं, यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट सैटरडे और एक बेहतरीन लीडर को बुलाएंगे। तो इसके लिए आप सभी तैयार हो जाइए। तो आज जितने सपोर्ट किए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, जय जगन्नाथ, शिवरात्रि सभी को। जय जगन्नाथ, गोविंद सर जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर, जय जय जगन्नाथ, रेवती साहब जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ, किशन साहब जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।